राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहला और ये भूगोल से संबंधित है। अन्य अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हम लेकर के आए हैं, तो आज इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो उससे पहले हम देखते हैं मोटिवेशनल कोट। अगर तुम कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। सौर मंडल में कुल मिलाकर बात करें तो 8 ग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन है? पहला है हिमानी, दूसरा है वायु, तीसरा है अपचयन और चौथा ऑप्शन है नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है पैनगंगा, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी जो है वो कावेरी होती है और दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी ये गोदावरी नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कोणदारी वन, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय वन, तीसरा ऑप्शन है घास के मैदान और चौथा ऑप्शन है मैंग्रोव वन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैंग्रोव वन। और सुंदरवन की अगर बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है उसे हम कहते हैं काली मिट्टी और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पहला ऑप्शन है जल विद्युत, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि जल विद्युत। जल विद्युत परंपरागत स्रोत नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। वर्ष 2021 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महानदी पर, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी पर और चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात कब बराबर होते हैं? पहला ऑप्शन है 21 मार्च एवं 23 सितंबर, यही ऑप्शन सही होगा, 21 मार्च 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म है? कौन सी गर्म जलधारा है? पहला ऑप्शन है लेब्राडोर, दूसरा ऑप्शन है कनारी, तीसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम और चौथा ऑप्शन है बेंगुएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये गर्म होती है। बाकी लेब्राडोर, कनारी और बेंगुएला की अगर बात करें तो ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व पूछा गया है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का जो घनत्व जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? रबी की, खरीफ की और जायद की 3 प्रकार की फसलें होती हैं, इनमें खरीफ की फसल पूछी गई है। तो धान जो है ये खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जबकि सरसों है, मटर और गेहूं ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो महासागर स्थित है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर और चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसमें भारत का स्थान है 7वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दुनिया में पहला स्थान है चाइना का, यानी कि चीन का पहला स्थान है और भारत का नंबर 7वां है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कंचनजंगा, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा ऑप्शन है गुरु शिखर, चौथा ऑप्शन है पारसनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? यानी कि यूपी का लिंगानुपात पूछा गया है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 943 जो है भारत का लिंगानुपात है, जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी IISR कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली, इटावा और आगरा ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्राइम मेरिडियन पर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर और चौथा है अंटार्कटिका पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। सभी लोग जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच से एक रेखा निकली हुई है जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और यहीं पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, हरिकेन क्या है? तो पहले इसमें जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चक्रवात। हरिकेन एक चक्रवात होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा पूछा गया है, यानी कि ये क्षेत्रफल में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला जो है वो हो जाएगा इलाहाबाद। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है जिला है। अगला प्रश्न है, ऊटी कहाँ स्थित है? तो ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री कितने अक्षांश किलोमीटर के को दर्शाता है? 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सभी लोग याद रखिए कि जब तंत्र शब्द लगा हो तो A.G. टांसले सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि केवल पारिस्थितिकी पूछा जाए इसके जनक कौन है या इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका नाम होगा हेकल, H.J. हेकल। तो यहाँ पर पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा A.G. टांसले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 180 अंश देशांतर की जो रेखा होती है इसको ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना थी ये 4 जो राजमार्ग थे उनको मिलाने की योजना थी। तो इसका ऑप्शन है पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा ये झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मोना लोआ जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हवाई द्वीप USA में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय एगमार्क जो प्रयोगशाला है ये स्थित है नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना आज़ादी के बाद 1951 में शुरू की गई थी। 1951 में शुरू की गई थी। पहला इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलार काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खाने जो हैं ये कर्नाटक में हैं और ये सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। दूसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर। और चौथा ऑप्शन है हीराकुंड बांध महानदी पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक लवणता वाला सागर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृत सागर जो होता है इसी में लवणता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच। दूसरा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच। और तीसरा ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। अगला है भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं? तो पाक जल संधि जो है इससे अलग होते हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जबकि रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और मत्स्य क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। जबकि 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है फॉन एक स्थानीय पवन है। फॉन कहाँ की स्थानीय पवन है? पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की। दूसरा है चीन की। तीसरा ऑप्शन है जापान की। चौथा ऑप्शन है भारत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है विश्व में दुग्ध उत्पादन का में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का स्थान चीनी में और भारत का स्थान चीनी में, चाय में और गेहूं में दूसरा स्थान है। जबकि दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष आरंभ की गई थी? उदार औद्योगिक नीति भारत में कब आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1991। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक मार्क संबंधित है काहे के लिए? तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है एक मार्क। अगला प्रश्न है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी सही होगा। 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था? तो 1982 में नाबार्ड अस्तित्व में आया था, यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन सही होगा। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, सभी लोग जानते हैं बाढ़, भूकंप और सूखा ये प्राकृतिक आपदा होती है। जबकि रेल दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई है क्या है? तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है उसको कहते हैं कावारत्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है महोगनी तथा रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सभी जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है? यानी कि यूपी का राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है काजीरंगा ये असम में है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट उदाहरण काहे का है? तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये स्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग का निर्माण कहाँ पर किसके द्वारा होता है? तो विसर्ग का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा कहवा को ही हम लोग काफ़ी कहते हैं, तो कहवा या काफ़ी सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर जहाँ पर होती है उसको कहते हैं ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीसी एक प्रकार की मछली, सीसी एक प्रकार की क्या है? तो ये सीसी एक जहरीली मक्खी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है महाराष्ट्र में है और यही भारत का पहला परमाणु केंद्र है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है सोनारा उन्नत बीज की प्रजाति किसकी है? तो सोनारा जो उन्नत प्रजाति होती है ये गेहूं की होती है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय होता है यानी कि ONGC का जो मुख्यालय है पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देहरादून। अगला प्रश्न है भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पर स्थित है? उपग्रह छोड़ने का जो केंद्र है वो हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन पहला सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापी जा रही है वो उस यंत्र को पूछा गया है। तो भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं सीस्मोग्राफ और ये रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यानों का शहर है यानी कि बगीचों का शहर कौन सा है? तो बेंगलोर है। झीलों का शहर है उदयपुर और जयपुर है गुलाबी शहर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? तो सहारा एक मरुस्थल है, रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसको हम सहारा ही रेगिस्तान कहते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, इसलिए ये दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं यानी कि एक दिन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस पाई जाती है उसे हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। नाइट्रोजन 78% है और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% है। अगर ऑप्शन में 20.8 हो तो भी आपका सही हो जाएगा। आगे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 0.02% ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। यहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है पश्मीना शाल किससे बनाई जाती है? तो पश्मीना शाल कहाँ पर बनाई जाती है? तो कश्मीर में बनाई जाती है। कश्मीर में पश्मीना शाल बनाई जाती है। अगला प्रश्न है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है अपक्षय। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? वायुदाब कौन सा यंत्र मापता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। बैरोमीटर है ये वायुदाब मापता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित करिए। सही सुमेलित पूछा गया है। पोपा जापान, फुजियामा म्यांमार, एटना भारत और विसुवियस इटली, इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये इटली में है। बाकी अगर बात करें तो पोपा म्यांमार में है, फुजियामा जापान में है और एटना इटली में है। एटना इटली में है और विसुवियस जो है वो इटली में है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन में से जो गलत पूछा गया है सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक कहवा यानी कि काफ़ी कहाँ पर पैदा होती है? अभी हम आपको बता चुके थे सबसे ज़्यादा कहवा जो है ये ब्राज़ील में पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यूपी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लखीमपुर खीरी में है। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। गिर गुजरात में है। राजाजी उत्तराखंड में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की सखा बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं शुक्र ग्रह को कहा जाता है और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता यानी कि जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, मृतक घाटी जानी जाती है, मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जापानी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो कनाडा जो है सबसे ज़्यादा लकड़ी की जो लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कूलगार्डी खान जो है ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन यानी कि सोना यहाँ पर पैदा होता है कालगुरली और कूलगार्डी खानों में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, रसदार फलों की खेती मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है? तो रसदार जो फल होते हैं उसकी खेती भूमध्य सागरीय में प्रदेशों में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भूमध्य सागरीय की अगर बात करें तो भारत के अंदर जो विषुवत रेखा गई है उसके दोनों तरफ जो रेखाएं, दोनों तरफ का जो ये पार्ट है इसको हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहीं पर सूर्य की किरणें जो है सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा रसदार फलों की खेती की जाती है। अगला ऑप्शन है, इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग एस्किमो के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि किवीथु जो है ये भारत का पूर्वी बिंदु है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो हो जाएगा किवीथु, जबकि पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो है गुजरात में स्थित है, तो ये पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। जबकि उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? हमने अभी आपको बताया था कि 943 जो है भारत का लिंगानुपात है, जबकि 912 जो है ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। अर्थात 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जबकि बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी भारत के अंदर कर्नाटक में होती है। जबकि यूपी की बात करें तो गेहूँ, गन्ना और आलू में ये प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भी यूपी का स्थान पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चंदन की लकड़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? तो ऑप्शन पहला है कर्नाटक, दूसरा है पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो पहला ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मैं बता चुका हूँ आपको, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और थार मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान में यानी कि भारत में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल ये चिली में स्थित है। चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि बादाम जो होती है पेड़ से प्राप्त होती है, बाकी सभी पेड़ से नहीं प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, इन ग्रहों में से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और प्लेटो जो है बौना ग्रह कहा जाता है। ये 8वां ग्रह और ये 9वां ग्रह था, लेकिन उसको 2006 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की चोटी सबसे जो है कहाँ स्थित है पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है यही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसकी एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी ये सबसे बड़ा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जयपुर जो है पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, कि झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, और कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई पूछी गई है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8,598 मीटर है, ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और अफ्रीका को कहते हैं अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप। अगला प्रश्न है भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? तो भारत के उत्तर में चीन स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला धारवाड़ तंत्र। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। लद्दाख जो है ये ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? लकड़ी नहीं पाई जाती है, तो केला में कोई भी लकड़ी प्राप्त नहीं होती है, कोई भी लकड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में से रेडियो तरंगें वापस आ जाती हैं? तो रेडियो तरंगें किस में से वापस आ जाती हैं? तो उसको कहते हैं आयन मंडल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्षोभ मंडल में जो होता है आंधी तूफान झंझावात ये सभी आते हैं, जबकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? पंपास, कंपास और लानोस ये सभी घास के मैदान हैं, जबकि आटाकामा ये मरुस्थल है, चिली में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत को श्रीलंका से अलग करती है तो कौन सी खाड़ी, कौन सा जलडमरू, कौन सी इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। पाक जलडमरू मध्य जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पृथ्वी के नज़दीक स्थित तारा है, तारा पूछा गया है, तो तारा इसमें से सूर्य ही है, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस जो होता है ये पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी कि ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये वर्ष 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय जो सोयाबीन में उत्पादक अग्रणी राज्य था उसका नाम था मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। ये रिपोर्ट हाल ही में आई हुई है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा होता है रतनजोत यानी जेट्रोफा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत के अंदर कहाँ पैदा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला प्रश्न है कि कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों पर दिन और रात बराबर होते हैं? दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौना लोआ जो है ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही होगा, छत्रक शिला। अगला प्रश्न है किस मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमने इसको कई बार बताया कि आटाकामा मरुस्थल जो है चिली में स्थित है, और चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा जा रहा है? रावत भाटा राजस्थान में है, ये सही है। कलपक्कम तमिलनाडु में, ये भी सही है। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। जबकि कैगा जो है उड़ीसा में नहीं बल्कि कैगा कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी की अगर बात करें तो जो सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है उसे कहते हैं काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास संबंधित है। पंपास क्या चीज़ है? इसमें से क्रिकेट स्टेडियम है, घास का मैदान है, वायुमंडलीय कटिबंध है या फिर पर्वतीय पर्यटन स्थल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। पंपास जो है ये घास के मैदान हैं और ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सोना की जो खान है ये कोलार कर्नाटक में स्थित है, ये सही बात है। हीरा की खानें जो है पन्ना में स्थित हैं मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तांबा की खानें सिंहभूमि झारखंड में स्थित हैं, ये भी सही है। और उसके बाद ये नहीं सही है। और इसके बाद चांदी की जो खानें हैं ये खेतड़ी में स्थित हैं, ये सही है। तो तांबा की जो खानें हैं ये खेतड़ी में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज ये हमने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। इसका हमने ज़्यादा विस्तार नहीं किया है क्योंकि आपके पास समय कम है और रिवीजन करने के लिए बहुत करना है। तो सभी बच्चों को जो है आज का वीडियो सभी लोग देख लीजिएगा, समय निकाल के, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।